और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं, नतीजे अच्छे रहे हैं। Q4 में कंपनी की आय 10% और मुनाफा 25% बढ़ा है। हालांकि मार्जिन पर हल्का दबाव रहा है। Q4 नंबर्स पर और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एमडी विनीत अग्रवाल सर। विनीत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 10-10.5% के आसपास की रेवेन्यूज़ ग्रोथ, एबिटा फ्रंट पे 13% की ग्रोथ, मुनाफे में करीब करीब 25% की ग्रोथ ये इस क्वार्टर के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। और लास्ट ईयरली अगर देखेंगे तो भी नंबर बहुत अच्छे रहे हैं। पहली चीज़ तो इस क्वार्टर में क्या काम करके गया कंपनी के लिए जो इस तरह के अच्छे नंबर्स पिकअप किए कंपनी ने, और क्या स्टेबल फ्यूल या स्टेबल इकोनॉमिक सिनेरियो एक टेलविंड के तौर पे कामकाज कर रहा है? नमस्ते सुमित। क्वार्टर फोर यूजुअली सबसे बेहतर क्वार्टर रहता है हमारा, क्योंकि ये क्वार्टर में ज़्यादातर जितनी कंपनियां हैं उनका प्रोडक्शन सबसे हाई पे रहता है और साथ में सेल्स का पुश भी बहुत अच्छा रहता है। तो क्योंकि हम इंडिया में 1400 लोकेशन से काम करते हैं, तो एक सेंस मिल जाता है कि क्या हो रहा है पूरे मार्केट प्लेस में। और हमने देखा कि हर एक सेगमेंट में कुछ ना कुछ ग्रोथ ज़रूर निकला। अब ये पूरा जो फुल ईयर का ग्रोथ है वो थोड़ा सा इसलिए धीमा रह गया है क्योंकि फर्स्ट हाफ में ग्रोथ था काफी कम था, और ये स्लो डाउन हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर भी रहे थे। तो 5 से 10% का जो गाइडेंस था पिछले साल का, कि उसके आसपास हम पहुंचे हैं। और बॉटम लाइन के भी जो फुल ईयर का गाइडेंस था वो करीब 10% का था, उसके आसपास हम पहुंच गए हैं। तो कुछ सेगमेंट जैसे ऑटोमोटिव सेगमेंट आप देखें तो उसने अच्छा काम किया है और काफी ग्रोथ उसमें दिखाई दे रही है। और हमारा जो डिवीजन सप्लाई चेन सॉल्यूशंस है वो उसमें काफी एक्टिव रहता है। चाहे वो 4 व्हीलर के लिए है या 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट या ट्रैक्टर सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, ये सब का ट्रांसपोर्टेशन चाहे उनके पार्ट्स का है या चाहे उनके एक्चुअल फिनिश प्रोडक्ट का है, वो सब ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड एंड बाय रेल करते हैं। तो ये सेगमेंट में अच्छा जी ग्रोथ दिखाई दिया। विनीत जी, एक चीज़ और मैं रीड कर रहा था कि टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स का बेटरमेंट है, और दूसरा कई जो प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं न्यू एज वर्टिकल्स की तरफ से। ये न्यू एज वर्टिकल्स क्या है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स यहाँ ग्रोथ कैसी है? कोल्ड चेन जो है टेम्परेचर सेंसिटिव में अच्छा ग्रोथ है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि आजकल जो खाना हम खाते हैं बाहर से ऑर्डर होता है, और कई रेस्टोरेंट्स में जो कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट है, डेयरी में कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट है, आपको केमिकल्स में कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब सेगमेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ है और ये कंटिन्यू रहेगा जैसे जैसे कंजम्पशन इंडिया में बढ़ता है। सेकेंड चीज है जो अदर वर्टिकल्स की हम बात करें, जिसमें ग्रोथ है, जैसे केमिकल्स है। अब केमिकल लॉजिस्टिक्स पहले एक तरीका से होता था जो ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जैसे एमएनसीज भी आ रही हैं, वो काफी ऑर्गेनाइज सेक्टर बन रहा है, और इसमें जो डिमांड है वो सिर्फ रोड बेस्ड नहीं है, वो बल्कि रेल बेस्ड एंड सी बेस्ड भी है, जिसमें हम प्रेजेंट हैं। तो ऐसे करके कई ऐसे न्यू एज वर्टिकल्स है, केमिकल्स है, डिफेंस है, इसमें हम देख रहे हैं कि काफी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये आ भी रही हैं। विनीत जी, समय का अभाव है वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा और बात करते तो अच्छा लगता। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आगे कुछ और अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन आपकी स्क्रीन पर 2-2.5% की तेजी के साथ सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक के बाद लौटते हैं।